दोस्तों नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ज़िला बैतूल में। यहाँ पर भी एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप जो हमारे पीछे और अगल-बगल देख रहे हैं, बहुत सारी संगत आई हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं इनसे यहाँ के व्यवस्थाओं के बारे में। सर, कहाँ से आए हैं? मैं सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, आप कब आए हैं? मैं अभी सुबह 5 बजे आया हूँ। सर, आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ जो बहुत सारी संगत आई हुई है और काफ़ी सारी भी तैयारियाँ भी हुई हैं, तो आप बताइए यहाँ की तैयारियों के बारे में कुछ बताइए। ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है संत रामपाल जी महाराज की। ये विश्व स्तरीय भंडारा है। ये मान के चलिए कि पूरे विश्व में ऐसा अनोखा भंडारा आपने कभी ना देखा ना सुना होगा। आज तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 627वें कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये भंडारा मनाया जा रहा है। और ये बैतूल ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 10 आश्रमों में, भारत जिले में, भारत देश में 10 आश्रमों में यह भंडारा दिया जा रहा है और कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा की दया से आज पूरा विश्व नशा मुक्त, दहेज मुक्त, करप्शन मुक्त, जातिवाद मुक्त हो रहा है। और ये एक ऐसी पहल है कि जनमानस में इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता जा रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो युवा वर्ग आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नशे से मुक्त हो रहा है। दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं। लड़की, हम बहू नहीं, हमारे यहाँ लड़की आती है और हम भी बहू नहीं लड़की बेचते हैं। एक जोड़ी कपड़े में, मतलब जो शादी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ रमेड़ी बोलते हैं। तो ये दहेज मुक्त जो रमेणी है, ये भी एक प्रकार से जनमानस में एक संदेश है कि देखिए यहाँ पर किस तरीके से दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। रक्तदान शिविर लगते हैं, देहदान शिविर लगते हैं, जो आज के समय में पूरे विश्व में ऐसा कोई एनजीओ भी नहीं है, कोई सरकार भी नहीं है जो इस प्रकार की मिशन को आगे बढ़ाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज धन्यवाद की पात्र हैं कि पूरा विश्व उनकी तारीफ कर रहा है। सर, जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया हुआ है और दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं। उनके जो शिष्य हैं वो मतलब 1 रुपये दहेज नहीं लेते हैं, मांग नहीं करते हैं, और अगर कोई खुद से भी देना चाहे तो नहीं लेते हैं। और हम देखते हैं कि आम जो जगत के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर कुछ ना कुछ सवाल उठाते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो मतलब हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वो मतलब जो हमारी परंपरा चली आ रही है उससे हटकर उनका ज्ञान है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत भ्रांति है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्र अनुकूल भक्ति है, जो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद के आधार पर है। और हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, इसमें वर्णित है पूरे वेद पुराणों में कि जो तत्वदर्शी गुरु से दीक्षा लेके शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है उसका मोक्ष निश्चित है। सर, जैसे अभी संसार में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, काफ़ी तादाद में कथावाचक हैं और टीवी चैनलों पर उनका प्रोग्राम आता है। तो सर, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं? इसका कोई प्रमाण है क्या? ये प्रमाणित है ना, शास्त्र खोल के प्रमाण देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और मैं किसी की अवहेलना और किसी की बुराई करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो भी अभी धर्मगुरु हैं वो रटा रटाया ज्ञान देते हैं। एक वेद रख लेते हैं, गीता भागवत उसी को सुनाते रहते हैं। लेकिन तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र विश्व में ऐसे संत हैं जो पूरे वेदों को खोल के आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं विद श्लोक के, क्योंकि ये कोई नहीं संत बताता है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। सर, जैसा कि हमने सुना है और हम कई भक्तों के अनुभव देखते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो मतलब बताते हैं कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मतलब बहुत सारे लाभ हुए हैं। तो क्या कुछ ऐसा चमत्कार भी आपके साथ हुआ है, कुछ लाभ आपको हुआ है? अगर हुआ है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, बिल्कुल हुआ है। मैं मनोज दास 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, सॉरी 2014 से जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ गलतियों से या कुछ संगत भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। 2016 में मेरे साथ एक बहुत ही मतलब बड़ा हादसा हुआ था कि मुझे डेंगू, निमोनिया, मलेरिया तीनों एक साथ हुआ था। तो मैं सागर के मेडिकल कॉलेज से लेके भोपाल के हमीदिया और नागपुर के सिम्स और एम्स और एशियन क्रिटिकल केयर सेंटर, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है, हर जगह से मुझे वापस भेज दिया गया था कि इनका बचना मुश्किल है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे फिर से जीवन दान दिया गया है, सिर्फ यही शास्त्र अनुकूल भक्ति के माध्यम से। सर, जैसा कि यहाँ पर बहुत विशाल भंडारा 20 और 21-22 जून को होने जा रहा है, तो सर यहाँ पर जो है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ रहे हैं और जगह से कई सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं।
तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो मतलब पूरी तरह से निःशुल्क है या किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं सर, पूरी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं और ये ऐसी व्यवस्थाएं आपको विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए, पार्किंग व्यवस्था से लेके रहने की, पूरी ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था भी है। पार्किंग और शुद्ध घी का भंडारा चलता है जो विश्व में कहीं नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, 24 हावर्स 24 घंटा भंडारा है। इसमें ये नहीं है कि के बाद भंडारा नहीं होगा, 24 घंटे फ्री भंडारा है। लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस विशाल भंडारे के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी देखिए, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट करे बहुर लगे ना डार। देखिए, पढ़े लिखों का ज़माना है, रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत से ऐसे एजुकेटेड पर्सन भी हैं, आदरणीय लोग ऐसे आए हुए हैं जो जगत से भी हैं। उन्होंने भी इस व्यवस्थाओं को देखा है और माना है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है वो अद्भुत है, और ऐसा उन्होंने मिशन न कभी देखा है, न ऐसा कार्य कभी देखा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, शीघ्र संत रामपाल महाराज से दीक्षा लें, क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कथा कहानी साहित्य नहीं है। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति है जो मानव बहुत ही जरूरी है, और मानव का उद्देश्य ही है कि सत भक्ति प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन के मतलब 84 से छुटकारा लेके मोक्ष की ओर